बच्चों, आज हम सभी कक्षा 6 की जो मंजरी पुस्तक है, उस पुस्तक का जो तीसरा पाठ है, आप भले तो जग भला नामक पाठ का जो दूसरा भाग है, ठीक है। इस दूसरे भाग के अंतर्गत हम जो है आप लोगों की संदर्भ सहित व्याख्या बताएंगे। जैसा कि छमाही और सालाना परीक्षा में एक प्रश्न जो है संदर्भ सहित व्याख्या के आता है, और व्याख्या के लिए उसी गद्य खंड को एक योग्य अध्यापक चुनता है जिसमें लेखक की जो दार्शनिक भाग है, जो पाठक के साथ अन्य सबको जो है बहुत ज़्यादा संवेदनशीलता पैदा करता हो, बहुत ज़्यादा प्रभावित करता हो, ऐसे ही गद्यांश को जो योग्य शिक्षक होता है परीक्षा में चुनता है व्याख्या के लिए। तो मैं मेरे विचार से ये जो मैं पढ़ रहा हूँ वह जो है पूरे जो कहानी का सबसे जो है महत्वपूर्ण भाग रहा है। उसी के केंद्र में चारों तरफ जो है कहानी का विस्तार हुआ है। देखिए, दुनिया कांच के महल जैसी है, अपने स्वभाव की छाया ही उस पर पड़ती है। आप भले तो जग भला, आप बुरे तो जग बुरा। अगर आप प्रसन्नचित रहते हैं, दूसरे के दोषों को न देखकर उनके गुणों की ही ओर ध्यान देते हैं, तो दुनिया भी आपसे नम्रता और प्रेम का बर्ताव करेगी। अगर आप हमेशा लोगों के ईगो की ओर देखते हैं, उन्हें अपना शत्रु समझते हैं और उनकी ओर धोखा करते हैं, तो फिर वे क्यों ना आपकी ओर गुस्से से दौड़ेंगे। ये जो है पूरी कहानी का सबसे जो है प्रभावित करने वाला गद्यखंड है। इसमें लेखक की मानवतावादी दृष्टिकोण जो है प्रकट हुआ है, इसलिए मैं इसको व्याख्या के लिए चुना। तो देखिए, व्याख्या जो होता है तो उसकी सबसे पहले जो है संदर्भ लिखते हैं। संदर्भ में मैं बता चुका हूँ, पुनः बताऊंगा अभी। उसके बाद प्रसंग होता है, प्रसंग को मैं बता रहा हूँ। प्रसंग का मतलब होता है कि जो गद्यखंड प्रश्न पत्र में आया है, उस प्रश्न पत्र में जो आया है गद्यखंड व्याख्या के लिए, तो उस प्रसंग को तने गद्यखंड को लिखने का लेखक का उद्देश्य क्या है, किस लिए लिख रहा है, उस उद्देश्य का बताना ही प्रसंग के अंतर्गत आता है। उसके बाद व्याख्या है, उसको अपने ढंग जो गद्यखंड है उसको अपने वाक्यों में सरल ढंग से, सागर्भिक और टू द पॉइंट तार्किक ढंग से उसको बता देना ही व्याख्या होगी। उसके बाद टिप्पणी में मैं बता चुका हूँ कि विशेष जो आपके प्रसंग और व्याख्या में जो चीज आप नहीं समझा पाए हैं उसको टिप्पणी या विशेष में बताते हैं, ठीक ना। इसके अंतर्गत एक तरह से जिस प्रकार से काव्य के अंतर्गत काव्य सौंदर्य होता है उसको बताते हैं, उसी तरह से गद्य के अंतर्गत गद्य सौंदर्य। तो संसार की प्रत्येक वस्तु का दो पक्ष होता है, बाह्य और आंतरिक। तो दोनों पक्ष में अपने ढंग से जो है सुंदरता निर्मित होती है। तो बाह्य पक्ष, ठीक है, जिसको काव्य में कला पक्ष कहा जाता है, ठीक है, और आंतरिक पक्ष जिसको भाव पक्ष कहा जाता है, उसी तरह से गद्य का भी है। तो कहने का मतलब है कि इस टिप्पणी या विशेष में हम जो है ये जो प्रस्तुत जो गद्य है इसकी बाह्य और आंतरिक जो सौंदर्य है उसको भी बताएंगे, ठीक है। तो मैं संदर्भ शुरू करता हूँ। देखिए, संदर्भ में ये बताएंगे कि प्रस्तुत जो गद्य खंड है या गद्य पंक्तियां हैं हमारी पाठ्य पुस्तक मंजरी, ठीक है, हिंदी के भाग 1 के आप भले तो जग भला नामक पाठ शीर्षक से दिया गया है। इसके लेखक मानवतावादी दृष्टिकोण या मोटिवेशनल एंकर के रूप में, प्रेरणादायी लेखक के रूप में अपने को स्थापित करने वाले श्रीमन नारायण हैं। ये हो गया। उसके बाद प्रस्तुत जो गद्य पंक्तियां हैं इसमें लेखक की मानवतावादी दृष्टिकोण प्रकट हो रही है। वो ये बताना चाहते हैं कि संसार एक जो है शीशे के घर जैसा है। जिस प्रकार से शीशे के सामने या दर्पण के सामने
आप अगर आएंगे तो जैसा आपका प्रतिबिंब होगा, हाव भाव होगा करेंगे, वैसे ही दिखाई देगा। तो एक कहावत भी है कि आप स्वयं से संसार से झूठा बोल सकते हैं, लेकिन दर्पण के सामने आप झूठा नहीं बोल सकते हैं। दर्पण कभी असत्य या झूठा नहीं बोलता है। तो संसार को एक जो है कांच के महल से तुलना किए हैं लेखक। तो ये बताते हैं जिस प्रकार से कांच के सामने प्रोडक्ट जैसे आता है उसकी प्रक्रिया वैसे ही होती है। इसलिए हम सभी अगर चाहते हैं कि हम सभी सम्मान से जिए, विनम्र सम्मान से जिए, अच्छी पहचान मेरी बने, तो सबके साथ विनम्रता और शिष्टता के साथ व्यवहार करना चाहिए। इसके बाद व्याख्या देखिए। प्रस्तुत जो गद्य पंक्तियां हैं इसमें लेखक श्रीमद् नारायण ये बताते हैं लाक्षणिक प्रयोगों के द्वारा कि ये संसार जो है कांच या शीशे के महल जैसा है। जिस प्रकार से दर्पण या शीशा कभी असत्य नहीं बोलता है, ठीक है, आप स्वयं से झूठ बोल देंगे, लेकिन दर्पण रूपी जो संसार है उससे असत्य नहीं बोल सकते हैं। इसलिए जो है संसार रूपी जो दर्पण है उसमें अपनी अच्छी पहचान बनाने के लिए, सम्मानजनक स्थिति में रहने के लिए हमको दूसरे की बुराइयों को एवं की तरफ नहीं ध्यान देना चाहिए। जैसा कि मैं पिछली वीडियो में मैं बताया था कि जो है समाज जो है विभिन्न सामाजिक या विभिन्नताओं भरे सामाजिक संबंधों के ताने बाने को कहते हैं। तो ये जो है सामाजिक संबंध है, इसमें विभिन्नताएं हैं और इसमें विभिन्नताओं की कड़ी व्यक्ति है। तो प्रत्येक व्यक्ति की सोच, विचारधारा, हाव भाव, संस्कार अलग है। तो हम अगर दूसरे की, ये जरूरी नहीं कि हमारे अनुसार ही सब रहें, हमारे अनुसार ही निर्णय लें। तो हमको जो है अगर उनके बीच अच्छी पहचान बनाना है, अच्छे रूप में रहना है, तो हमको उनको अवगुणों को, एवं को, बुराइयों को नहीं देखना होगा। हमको उनको अच्छाइयों की तरफ देखना होगा और अच्छा बर्ताव करना होगा, अच्छा व्यवहार, शिष्टता पूर्वक और शिष्टाचार से युक्त करना पड़ेगा। ये इसी को समझाते हुए आगे जो है लेखक कहते हैं कि अगर मान लीजिए जो है आप सभी छोटे बच्चे हैं, आप लोगों को इस संसार की दुनियादारी का पता नहीं है, तो ज़्यादातर लड़के जो हैं अगर उनकी इच्छा कुछ होता है तो बहुत ज़्यादा क्रोध करते हैं, रिएक्शन करते हैं, और उसका परिणाम ये होता है कि आपको आपके अनुकूल परिणाम या सम्मान या भाव नहीं मिलता है। तो ऐसे लोगों को शिक्षा देते हुए लेखक बताते हैं कि आप जो है समाज के अन्य जो लोग हैं उनकी जो सोच है, जो विचार है, उसको समझने की कोशिश करिए और उसके अनुसार उनसे बर्ताव करिए। उनकी बुराइयों की तरफ ध्यान न दीजिए। बुराइयों की तरफ ध्यान देंगे तो रिएक्शन में ये जरूरी नहीं कि वो आपसे समझदार हो सकता है आपसे ज़्यादा नादान हो, तो आपसे फिर जो है आपके बीच जो है झगड़ा विवाद भी हो सकता है। तो जहाँ आपकी अच्छी पहचान और विश्वसनीय हाव भाव बनना चाहिए, वहाँ पर आपकी बुराई होगी। इसलिए आप दूसरों की बुराई को न देखते हुए उसके गुणों की तरफ ध्यान दें और गुणों की तरफ ध्यान देते हुए उसके बीच से विश्वसनीय संबंध बनाने की कोशिश करें। ठीक है, ये व्याख्या हो गई। इसके बाद टिप्पणी देखिए। टिप्पणी में मैं बताया हूँ संसार के प्रत्येक वस्तु की बाह्य और आंतरिक सुंदरता होती है, स्थिति होती है। तो इससे गद्य रूपी शरीर की भी बाह्य और आंतरिक जो है आपकी क्या है, सुंदरता है। तो बाह्य सौंदर्य के अंतर्गत मैं क्या है, इससे ये जो गद्य प्रस्तुतियां हैं इनकी गद्य भाषा क्या है। देखिए, देखने पर ये पता चल रहा है इसमें सबसे ज्यादा संस्कृत के तत्सम शब्द हैं खड़ी जोड़ी के रूप में, और कुछ तद्भव भी हैं। अर्थात प्रस्तुत जो गद्य पंक्तियां हैं इसमें लेखक की आम बोलचाल के शब्दों के रूप में तत्सम शब्दों से युक्त कुछ तद्भव शब्द भी भरे हुए हैं।
पहली बात। दूसरी, इसमें आपको जो कुछ जो है मुहावरे भी प्रयोग कर दिए हैं। मुहावरे लाक्षणिक अर्थ में होते हैं। जैसे देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, कांच का महल होना, ठीक है, अर्थात सब कुछ पारदर्शी होना, दिखाई देना। ये महल है, ये जो है मुहावरा है। नम्रता और प्रेम का बर्ताव करना, ठीक है, नम्रता और प्रेम के बर्ताव करने का मतलब है कि विश्वसनीय या शिष्टाचार पूर्ण व्यवहार करना। गुस्से में दौड़ना, अर्थात आपा खो करके कुछ भी अनुचित करने के लिए तैयार होना, ये सब मुहावरा है। इसके बाद इसमें आपके जो है योग रूढ़ शब्द भी हैं, ठीक है, जो प्रचलित हो गया। जैसे पंख माने कीचड़, जब में जन्म लेने वाला, कीचड़ में जन्म लेने वाला, वो रूढ़ हो गया है कमल बेली, ऐसे इसमें शब्द हैं। इसके अलावा जहां तक आंतरिक सौंदर्य के रूप में आप गद्य शैली दे सकते हैं लेखक की, इसमें लेखक की गद्य शैली आपकी आत्मकथात्मक शैली है, ठीक है। यहीं पर ये वीडियो समाप्त होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मिलेंगे। धन्यवाद।